बहू ने बेटे को कितना बदल दिया। सुनंदा जी ने बड़ी बहू से पूछा। करुणा बहू, निकुंज का कमरा साफ करवा दिया? करुणा ने कहा, हाँ माँ जी। कमला काकी ने साफ सफाई कर नई चादर भी बिछा दी है। आप चिंता न करें। कैसे चिंता न करूं बहू, साल में एक बार तो वो अपने घर आता है। इस एक सप्ताह में ही वो उसे जी भर लाड कर पाती हूँ। सुनंदा जी ने कहा। करुणा जानती थी सासू माँ का लगाव छोटे बेटे के साथ कुछ ज्यादा है और वो पूरे साल का प्यार उस पर लुटा देती है। अच्छा सोच रही हूँ वो जरा हाथों के मसाले पीस कर आलू तरी बना दूं। उसे बहुत पसंद है ना। सुनंदा जी ने कहा। माँ जी, ये सब करने की क्या जरूरत है। देवर जी हम सबके मिलने के लिए आ रहे हैं और शादी के बाद पहली बार राशि की संग आ रही है। आप इन सब कामों में खुद को परेशान कर बीमार पड़ जाओगी। हमें दीजिए, करुणा ने कहा। सुनंदा जी का दिल न माना। वो लग गई खरल उखल में। मसाले कूटे खड़े मसाले के संग बनी सब्जी का स्वाद भी अलग ही होता है और खुशबू भी दूर दूर तक जाती है। करुणा सासू माँ की इस आदत पर मुस्कुरा कर रह गई। कुछ ही देर में निकुंज राशि के संग पहुँच गया। मसाले की खुशबू मिलते ही रसोई में पहुंच सब्जी देख बोला, वाह माँ, मेरी पसंद की सब्जी बनाई है। कहते हुए माँ के गले लग गया मानो कोई छोटा बच्चा हो। खाने के वक्त जब राशि ने निकुंज की कटोरी में अत्यधिक मसाले और तेल वाली सब्जी देखी तो बोली, तुम ये सब खाओगे? ये सब नुकसान करता है। रुको, तुम्हारे लिए कुछ हल्का बना देती। सुनंदा जी के हाथों बेटे की कटोरी में और सब्जी परोसते रुक गई। निकुंज ने भी राशि की हाँ में हाँ मिला दिया और माँ, आजकल हल्का खाना खाने लगा हूँ। ज्यादा तेल मसाला खा लूं तो बदहजमी हो जाती है। सुनंदा जी लाचारी से करुणा की ओर देखने लगी, मानो कह रही हूँ, क्या ये मेरा वही बेटा है जो पहले जब भी आता था मेरे क्या तुम्हारे हाथ के बने खाने की जी भर वाही कर खूब खाता था। शादी के बाद बहू ने मेरे बेटे को इतना बदल दिया कि वो अब हमारे हाथ का खाना खाने से मना कर रहा है। राशि, आज निकुंज को ये खाना खा लेने दो। माँ ने बड़े चाव से हाथों से मसाला कूट कर बनाया है। देखो, हाथ भी लाल हो गए, पर बेटे की पसंद के आगे उन्हें वो तकलीफ ना लगी। कल से तुम्हें जैसा पसंद हो वो बना देना। करुणा सुनंदा जी की मन स्थिति भाप कर बोली, पर भाभी, ये बहुत नुकसान करती है। मैं तो कहूँगी आप सब भी मत खाया कीजिए। राशि अपने रूम में बोली, अच्छा बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है करो। सोचा था सप्ताह भर बेटे बहू को जी भर लाड कर दूं, उनकी पसंद का खिलाऊंगी, पर जब पसंद ही बदल गई तो क्या ही कर सकते हैं। सुनंदा जी उतरा हुआ मुंह लेकर वहां से चली गई। निकुंज, क्या ही गलत कहा बताओ भला, इसमें नाराज होने की कोई बात तो नहीं ना? राशि ने आश्चर्य से पूछा। राशि, गलत तुमने कुछ कहा या नहीं पता नहीं। एक वाक्य याद आ रहा है। शादी बाद जब मैं तुम्हारे घर गया था तब वहाँ मेरी पसंद का सब कुछ था, या तुम्हारी? निकुंज ने पूछा। कुछ सोचते हुए राशि ने कहा, मेरी। मैंने कुछ कहा था और चुपचाप वो भी खा गया जो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मम्मी जी ने बड़े ही चाव से सब कुछ बनाया था हमारे लिए। फिर आज जब माँ ने चाव से बनाया तो तुम्हें बोलने की आवश्यकता क्यों हुई? सप्ताह भर की बात थी। चलो, आज बिना कुछ कहे खा लेती तो कुछ बिगड़ जाता, माना जाता। मुझे वहाँ ऑफिस में बैठकर काम करना होता है, इसलिए हल्का खाना पसंद करता हूँ। पर 5-6 दिन में ये सब कितना नुकसान कर लेता। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी उम्र उन्हें पचाने की नहीं है। हमने भी ना माँ को दुखी कर दिया, कहकर निकुंज वहां से उठकर माँ के पास जाकर बैठा। माँ, माफ कर दो, आज ही आया और आपका दिल दुखा दिया। कभी कभी तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए हम हल्का खाना खाते हैं, पर यहाँ आकर हमें वो खाना चाहिए था जो आपने और भाभी ने हमारे लिए प्रेम से बनाया था। निकुंज ने कहा। तभी राशि की आवाज सुनाई दी, निकुंज, जल्दी से आइए। निकुंज भाग कर गया और तो देखता है राशि और भाभी मजे से खाना खा रही है। निकुंज, जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो सारी सब्जी मैं खा लूंगी। माँ ने वाकई में बहुत यम्मी सब्जी बनाई है। मैं तो बेकार ही डर रही थी रंग देखकर, पर ये तो ज्यादा तीखा भी नहीं है और न ज्यादा तेल है। खाते खाते राशि ने कहा, जल्दी से बैठ जाइए। देवर जी नहीं,
तो मेरी देवरानी सारी सब्जी चट कर जाएगी। करुणा हंसते हुए बोली। सुनंदा जी धीरे धीरे आकर उधर खड़ी हुई तो राशि जल्दी से उठकर गई और सास से बोली, माँ ये सब्जी वाकई बहुत टेस्टी है। रंगत देख मैं घबरा गई थी, पर ये तो ना तीखी है न ज्यादा तेल में बनी। आपका दिल दुखाया, कोई बात नहीं बहू, तुम लोगों का खान पान अलग है ना, इसलिए तुम्हें लगा होगा, अब से ध्यान रखेंगे। सुनंदा जी ने राशि से कहा, बिल्कुल नहीं माँ, हम उधर तो कुछ भी खाते हैं, क्योंकि जॉब की वजह से कहाँ ही समय मिलता जो इतनी मेहनत कर खाना बना सके। हम तो जब भी यहाँ आएंगे यही खाएंगे। राशि ने कहा। सुनंदा जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गया। कुछ देर पहले जो राशि ने कहा था उससे उन्हें लगने लगा बेटा बदल रहा, पर ऐसा नहीं था। शायद समय और जरूरत बदल रहा है। तो दोस्तों, जब पति पत्नी परिवार से अलग अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं तो अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। साल में सप्ताह भर को भी कहीं जाना हो तो कितने लोगों को तो बदलाव रास ही नहीं आता। वो उधर थी अपने हिसाब से रहना चाहते थे, पर आपके अपने वो तो आपको उसी रूप में जानते हैं जैसा वो आपको देखते आए हैं। ऐसे में उनकी खुशी के लिए वो काम कर लिया करें जो उन्हें पसंद है। बाकी दिन तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते ही हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।